कौन है सुमन? अच्छा ऑर्डर आ गया क्या? तुम्हारे लिए मंगवाया। मेरे लिए? सुबह से कह रही थी ना ब्राउनी खानी है, ब्राउनी खानी है। लो मंगवाती ब्राउनी। आप इनकी बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो। लगता है आप बहुत प्यार करते हो इनसे। हाँ, ये बात तो है। बहुत प्यार करता हूँ इससे, और ये भी मुझसे, है ना सुमन? वैसे सर, मैं हमेशा यहाँ पे ऑर्डर देने आता रहता हूँ, लेकिन इन्हें कभी नहीं देखा। अरे अभी 2 ही महीने हुए हमें साथ में। इसके घर वाले ना बेचारी को घर से बाहर नहीं निकलने देते। घर वाले? इसके मम्मी पापा गाँव से है ना, छोटी सोच है, रोक टोक करते हैं हर चीज में, कहीं जाने भी नहीं देते, बस इसीलिए। हो सकता है। सर, आपका ऑर्डर। ये लो, 500 रुपये तुम्हारी टिप। आज मैं काफी खुश हूँ, बस इसीलिए। थैंक यू सो मच। और वैसे भी 500 रुपये हमारे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं, तुम इस टिप का करोगे क्या? क्या करूँगा सर? पहले तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए छोटी मोटी चीज़ें लेके जाया करता था, लेकिन अब नहीं। नहीं है मतलब? क्योंकि सर, अब वो मुझे छोड़ के चली गई है। शायद उसे कोई और पसंद आ गया है, जो मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला हो। फिर भी यार, छोड़ने का क्या रीजन था? रीज़न? रीज़न तो सर, शायद मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा था, और अब जो उसे मिला है उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। मैं कहाँ 12-15 हज़ार रुपये कमाने वाला, मैं कैसे कर पाऊँगा उसकी ख्वाहिशें पूरी? वैसे एक बात कहूँ भाई, जो लड़की तुम जैसे मेहनती लड़के को छोड़ के किसी और के पास जा सकती है ना, वो किसी और की भी सगी नहीं हो सकती। खुश रहने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अब वो मेरे पास वापस भी लौट के आएगी ना, तो मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगा। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने सपने छोड़ के मैंने उसके सपने पूरे किए। इतना सब कुछ करने के बाद अगर वो मुझे धोखा दे, तो मेरा तो प्यार पे से भरोसा ही उड़ जाएगा। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिखती कैसी है? दिखती तो बहुत सुंदर थी सर। हाँ बिल्कुल, इन मैडम की तरह। अच्छा, इसके लिए शुक्रिया। ठीक है, ध्यान रखना अपना। चले? सुनो, वो मैं ये कह रही थी कि मैं उससे बात करती हूँ। क्यों? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? वो क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था, और उसने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड मेरी जैसी दिखती है। तो मैं ही सोच रही थी शायद मैं उससे बात करूँ तो उससे अच्छा फील हो। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसा कर लो। ये तुम्हारी ब्राउनी में किचन में रख रहा हूँ, आके खा लेना। ठीक। ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तुम इस गलती की जो भी सज़ा दोगे मुझे मंजूर है। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने क्या बोला था। अब अगर तुम मुझसे माफ़ी भी मांगोगी ना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था। तुमने जो बोला मैंने ला के दिया। तुम्हारे लिए मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, फिर भी तुम उसके साथ। समझ गया। शायद मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया ना, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा है, और मेरी इतनी हैसियत नहीं है। ठीक है, अब तुम उसी के साथ रहना। रस्तम, आई सॉरी ना, तुम्हारा कभी मेरे से ये गलती नहीं होगी। प्लीज माफ कर दो मुझे। नहीं सुमन, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और शुक्र करो मैंने उसे कुछ बताया नहीं। अगर मैं चाहता तो उसे सब सच बता देता, फिर ना तुम इधर की रहती ना उधर की, और मेरी तो नहीं हुई तुम, कम से कम उसकी बन के तो रहो। रस्तम प्लीज, प्लीज मुझे एक मौका दे दो।
खींची बस चंद रसा? लकीरों जितना है जहां आंसू मेरे मुझको मिटा के रहे रब का हुक्म ना मिटता है